गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स को लेकर बात करेंगे। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर अपन बात कर रहे थे और आज भी अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5 ये आपके पास में 6 टर्म दे रखे हैं और ये कहा गया है कि मेन जो आपके पास में टर्म बोला है परंतु कि फिफ्थ डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक बात। और अपन को ये प्रूव करना है कि y ऑफ 5/2 या 2.5 इक्वल्स टू ये रिजल्ट आएगा जहां पर जो a b c है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार दिए गए। a का मान y0 प्लस y5, b का मान y1 प्लस y4 एंड c का मान ये है। ठीक बात। अब आपको मैंने कल भी ये क्वेश्चन करवाया था y ऑफ x प्लस हाफ का। अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो बेसल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए बेसल फॉर्मूला के अंतर्गत अपन को यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1/2 उसी में आता है, बाकी किसी में आता ही नहीं है। बेसल फॉर्मूला के अंतर्गत ही 1/2 y0 प्लस y1। ठीक बात। और y0 प्लस y1 की वैल्यू अपन यहाँ से देख लेंगे तो जो भी आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है उसके रेस्पेक्ट में ये अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक बात। तो अब देखिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अपन को किसकी जरूरत थी? सबसे पहले फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला अपन ने लिख लिया पहले। अब मुझे जरूरत है डिफरेंस टेबल की, तो मैं पहले डिफरेंस टेबल बना देता हूं। तो देखिए अब अपन डिफरेंस टेबल यदि बनाने जाएं तो डिफरेंस टेबल किस प्रकार बनेगी? ये आपके पास में y ऑफ u के मान दे रखे। ठीक बात। यहां पर आपके पास हो जाएंगे डेल्टा y u, यहां पर हो जाएंगे आपके पास में डेल्टा स्क्वायर y ऑफ u। ठीक बात। अपन लिखते हैं देखिए सबसे पहले y0, y1, y2, y3, y4 और ये y5। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये डिफरेंस क्या आएगा? y1 माइनस y0, यह आएगा आपके पास में y2 माइनस y1 और ये आएगा आपके पास में y3 माइनस y2 और ये आपके पास में आ जाएगा y4 माइनस y3 और ये आ जाएगा y ऑफ 5 माइनस y ऑफ 4। ठीक बात। क्योंकि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस बार सीधा नोटेशन दे रखा है। अब अपन आगे बात करें डेल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? इसमें से इसको घटाना। तो देखिए ये आपके पास में क्या हो गया? y2 माइनस 2y1 प्लस y0 और ये हो गया y3 माइनस 2y2 प्लस y1 और ये हो गया आपके पास में y4 माइनस 2y3 प्लस y2 और ये हो गया आपके पास में y ऑफ 5 माइनस 2y ऑफ 4 प्लस y ऑफ 3। अब देखिए ये आपके पास में इस प्रकार है और शायद अपन फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे ये आएगा। और दूसरा तरीका मैंने और भी बताया था कि जो आपके पास में डेल्टा होता है वो e माइनस 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन डेल्टा स्क्वायर करेंगे तो e माइनस 1 का स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर मतलब ये, तो ये वैल्यू आएगी e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। अब अपन इसको जिससे भी y से मल्टीप्लाई करना है ये y ऑफ 2 हो जाएगा, ये माइनस 2y1 प्लस y0। ठीक बात। अब ये आपके पास में अपन यहाँ खत्म करते हैं इसको। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डेल क्यूब y ऑफ u। ठीक बात। अब मुझे क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इस फॉर्मूले से निकाल देता हूँ ताकि बार बार घटाएंगे तो अपने पास दिक्कत रहेगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? e माइनस 1 का क्यूब। किसकी वैल्यू है? डेल्टा क्यूब की। मुझे डेल्टा क्यूब चाहिए तो e माइनस 1 की क्यूब ये आपके पास होता है e क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e और माइनस का 1। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन यदि बात करते हैं क्योंकि y0 के लिए निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास देखिए y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 और माइनस y0। ठीक बात। क्योंकि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? y ऑफ 0 से, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू y0 होती है। ये आपके पास डेल्टा y0, ये डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0।
तो ये हो गया y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ठीक बात। और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसमें से ये घटाएंगे तो y3 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 और देखिए प्लस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 और ये माइनस का y0। इसी प्रकार देखिए y4 माइनस 3y3 प्लस 3y2। ठीक बात। और यह आपके पास में हो गया माइनस y1 और इसी प्रकार ये हो गया y5 माइनस 3y4 प्लस 3y3 और माइनस y2। तो ये आपके पास में आ गया थर्ड डिफरेंस। मुझे कहां तक रिक्वायरमेंट है, मुझे अब देखिए आपके पास में, अब अपन फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। अपन को निकालना कहां तक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, y ऑफ 2.5 निकालना है। पहले अपन यहां ध्यान देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंतर्गत y ऑफ 2.5 की वैल्यू निकालूंगा। y ऑफ 2.5 कैसे आएगा, मैं सबसे पहले u का मान हाफ रखता हूं, फिर मूल बिंदु को अपन क्या करेंगे 2 पर शिफ्ट करेंगे। तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 2.5, जो कि अपन ने पीछे के क्वेश्चन में भी किया था। अपन इतना स्पेस छोड़ देते हैं ताकि यदि आगे रिक्वायरमेंट पड़े तो अपन टेबल को बढ़ा देंगे। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, ये समीकरण 1 है, 1 में आपके पास में क्या रखता हूं, u बराबर हाफ रखने पर। तो u बराबर भी अपन हाफ रखते भी हैं। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले y ऑफ हाफ। ठीक बात। फिर आपके पास देखिए 1/2 y0 प्लस y1। तो 1/2 y0 प्लस y1। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ मैं u रखता हूँ हाफ मान, क्योंकि 1/2 तो ये 0 और ये हो जाएगा आपके पास में। देखिए यहाँ रखेंगे हाफ हाफ माइनस 1, तो माइनस का 1 आपके पास में क्या हो जाएगा 2 और 2 आपके पास है फैक्टोरियल। तो टोटल जो वैल्यू आपके पास देखिए क्या वैल्यू आएगी, 1/2 माइनस का 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू आपके पास में आ जाएगा डेल स्क्वायर y ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर y ऑफ 0। ठीक बात। अब यहाँ पर ये टर्म 0 और ये टर्म आपके पास में वापस आएगी। तो देखिए प्लस का u प्लस 1, ये आपके पास में 3/2, ये आपके पास में 1/2, ये आपके पास है माइनस का 1/2 और ये हो गया माइनस का 3/2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक बात। इनटू डेल की पावर 4 y ऑफ -1 प्लस डेल की पावर 5। यहाँ पर देखिए आपके पास में यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास में पावर 4 ही रहेगी, ध्यान रखना। ये अपन ने कोई फॉर्मूले में मिस्टेक किया है, यहाँ पर आपके पास में पावर 4 आएगी। तो ये हो गया 4 y ऑफ -2 अपॉन 2 और इसमें मैं u का मान हाफ रखूंगा तो ये 0। अब मेरी बात सुनिए, अपन को एक क्वेश्चन में बात लिखी हुई है, मैंने आपको एक क्वेश्चन जब थर्ड डिफरेंस का करवाया, फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट है, फोर्थ डिफरेंस सॉरी फिफ्थ यदि कांस्टेंट है तो डेल्टा की पावर 5 y ऑफ -2 कांस्टेंट आएगा और इसके हायर ऑर्डर जितने भी होंगे डेल्टा की पावर 6 डेल्टा की पावर 7 वो सब क्या होंगे 0। ये अपन पहले से जानते हैं कि जितने ऑर्डर या डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना आपके पास में वो जो ऑर्डर होगा वो कांस्टेंट होगा और उतने उसके जितने भी ज्यादा हायर ऑर्डर होंगे वो सब 0 होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में 0 हो गए। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जो y ऑफ हाफ का मान आएगा वो क्या आएगा, देखिए 1/2 y0 प्लस y1। अब देखिए ये माइनस का 2 × 2 4, 4 × 2 आपके पास में कितने हो गए 8। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर u का मान अपन यहाँ पुट किया, u का हाफ -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर देखिए आपके पास में 2 और है, तो ये हो गया आपके पास में 2। ठीक बात। तो कितने हो गए आपके पास में 1/16 डेल स्क्वायर y ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर y ऑफ 0। और ये वैल्यू आपके पास में देखिए कितनी हो जाएगी 3 × 3 9 अपॉन 2 × 2 4 8 8 2 आपके पास 16 और ये 48। तो आपके पास ये हो गया आपके पास में 16 × 48। ठीक बात। और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में डेल्टा की पावर 4 y ऑफ -1 प्लस डेल्टा की पावर 4 y ऑफ -2। ठीक बात।
सॉरी आगे का टर्म आपके पास में 0 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं इसको 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, 3 3 जा और ये आपके पास में 60, तो ये आपके पास में 256 हो जाएंगे। तो इसका मैं स्टैंडर्ड आपके पास में फॉर्मूला इसको काट के लिख देता हूँ ताकि आप सीधा लिख लेना, ठीक है। 16 × 16 कितने होता है 356, तो इसको मैं लिख लेता हूँ आपके पास में, देखिए 3/356, ठीक है, सॉरी 256, 256 होते हैं, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये जो फॉर्मूला आ गया इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब ये तो मान है y ऑफ हाफ का, अब मुझे किसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है, y ऑफ 2.5 की, अर्थात मैं मूल बिंदु को कहां शिफ्ट करूंगा 2 पर। तो अब यहां पर लिख देता हूं, अब मूल बिंदु को x बराबर 2 पर शिफ्ट करने पर या स्थानांतरित करने पर, शिफ्ट करने पर, तो जो शिफ्ट करने पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, देखिए y ऑफ 2.5, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5 और मैं वो ऐड कर लिए क्योंकि 2 पर शिफ्ट कर रहा हूं और शिफ्ट करना मैंने पहले बता रखा है। अब ये हो गया आपके पास, देखिए 1/2 y0 प्लस y1, 2 शिफ्ट कर रहा हूं, ये क्या होगा y2 प्लस y3, तो ये वैल्यू आ गई y2 प्लस y3। यदि ये समझ में नहीं आए तो इससे पहले के वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। -1/60 और यहाँ पर आपके पास देखिए y -1 प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर y ऑफ 1 प्लस ये हो गया डेल स्क्वायर y ऑफ 2 प्लस 3/256 और यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास देखिए डेल्टा 4 y ऑफ 1 प्लस डेल्टा 4 y ऑफ 0, ठीक है। ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया जिसको अपन समीकरण नंबर देंगे 3। ये आपके पास है y ऑफ 2.5 का आ गया जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, मुझे पास में y2 का मान है y3 का, y2 प्लस y3 आपके पास में c है, तो पहला टर्म अपने पास में c/2 आ गया। अब मुझे डेल स्क्वायर y1, तो ये रहा डेल स्क्वायर y0, ये डेल स्क्वायर y1, डेल स्क्वायर y2 ये रहा डेल 4। अब क्यूब की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यूब बाय टर्म 0, अब डेल 4 चाहिए, तो अपन एक टर्म और निकाल लेते हैं। तो देखिए डेल 4 आपके पास में क्या होगा, डेल 4 y ऑफ u बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं e-1 की पावर 4 y ऑफ u, ठीक है। तो वो जो टर्म आएगा वो आपके पास में आएगा, देखिए क्या टर्म आएगा y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0, ठीक बात। और यहां पर आ जाएगा देखिए y5 माइनस 4y4 और प्लस 6y3 और माइनस का 4y2 और प्लस का y1, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें से ये घटाना है या फिर इसकी पावर ओपन कर दो। तो देखिए y4 ये y4 माइनस का 3 और माइनस का 4 प्लस का 3 और प्लस का 3 प्लस का 6 और ये हो गया आपके पास माइनस का 1 और ये माइनस का 4 और ये प्लस का y0, ठीक बात। तो आप घटा के करो तो भी कोई दिक्कत नहीं और इसका पॉलिनोमियल एक्सपांशन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखिए सबसे पहले ये वैल्यू हो गई c/2। मेरी बात सुनो, मैं यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं abc की, क्योंकि मुझे abc के टर्म में लाना है, या फिर एक बार इसको एज इट इज रहने देता हूं फिर बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू रखता हूं, तो देखिए 1/6 डेल स्क्वायर y1, डेल स्क्वायर ये y1 है ये y0 है, तो y1 रखता हूं, तो y1 क्या आएगा आपके पास, देखिए y3 माइनस 2y3 प्लस ये आपके पास में गड़बड़ हो गया थोड़ा 2y2 प्लस y1, क्योंकि भाई ये तो है और ये डेल स्क्वायर y0 है, तो ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर y1 प्लस डेल स्क्वायर y2, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई y4 माइनस 2y3 प्लस y2। अब मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वैल्यू आपके पास है, फर्स्ट देगा डेल स्क्वायर y0, सेकंड y1 है डेल स्क्वायर y1, थर्ड y2 है डेल स्क्वायर y2। अब बात सुनिए, अपन बात करेंगे प्लस 3/256 इनटू क्या है डेल 4y1, तो इसमें y1 कौन सा दूसरा है, तो 4 में आपके पास में दूसरा है ये, तो ये रह गया आपके पास में देखिए y5 माइनस का 4y4 और प्लस का 6y3 माइनस का 4y2 प्लस का y1 और प्लस के साथ में डेल 4 y0 फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू ये
तो ये वैल्यू आ गई y4 माइनस का 4y3 और प्लस का 6y2 माइनस का 4y1 प्लस y3। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बात सुनिए, ये y1 है और ये y2 है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 y2 प्लस y3 माइनस 1/16। और मेरी बात सुनिए, यहाँ पर देखिए y3 का टर्म कितना है, माइनस का, और ये प्लस का। ठीक बात, एक रहा टर्म y4, तो y4 माइनस का y3 और आपके पास है y2 माइनस का और प्लस का y1। ठीक बात, और यहाँ पर आपके पास में 3/256 और यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे ज्यादा y5 है, 4 माइनस आपके पास में y4 माइनस के और y4 आपके पास में प्लस का, तो माइनस का 3y4 और देखिए 6y3 और में से 2 आपके पास 4 गए, तो कितना रह गया आपके पास में 2y3। और अब मेरी बात सुनिए, 6 ये अपने पास में हो गया y4, ये हो गया, और ये आपके पास में y4 कहाँ गया भाई, ये रहा, तो 4 और माइनस का 3, और कोई y4 का टर्म है नहीं है। अब 2y3 6y3 ये रहा और y3 का टर्म ये रहा, तो 6 में से 2 गए, 4 गए 2, और अब y2 माइनस के 4 प्लस का 2, तो ये हो गया प्लस का 2y2। और अब y1 की बात करें तो y1 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 3y1 और प्लस का y0, तो ये हो गया आपके पास है प्लस का y0। ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखिए तो वैल्यू पुट करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। तो देखिए कहाँ से साफ करूँ, यहाँ से साफ कर देता हूँ ताकि अपने पास में वैल्यू आ जाए। ठीक बात, देखिए अपन इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। अब बात सुनिए, अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले y2 प्लस y3 इसका मान c, तो यहाँ पर y ऑफ 2.5 बराबर c/2 माइनस 1/16 क्या आ रहा है, y4 प्लस y1 p, और ये माइनस में कॉमन होगा तो y3 प्लस y2, तो y3 प्लस y2 माइनस c। ठीक बात, अब देखिए प्लस 3/256, तो ये हो गया 3/256 इनटू, देखिए y5 के साथ में मैं y0 लेता हूं क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है, y0 और y5, तो ये टर्म आ गया आपके पास में a, मैं ये और ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। फिर कॉम्बिनेशन y1 y4 का, तो y1 और y4 माइनस का 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस का 3 इनटू क्या होगा y1 प्लस y4 और y1 प्लस y4 क्या है b, और अब आपके पास में y3 के साथ में y2, तो प्लस का 2 और ये c। ठीक बात, ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूं c/2, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, माइनस कॉमन होगा तो c माइनस b अपॉन 60 प्लस आपके पास में देखिए 1/256 इनटू, मैं क्या करता हूं, पहले इसको 3 रहने देता हूं, मुझे यहाँ c माइनस p को गायब करना, देखिए ये c/2 और 1/256 और c माइनस p को अंदर ले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए एक तो मैं टर्म निकाल लेता हूँ आपके पास में a माइनस सी, सही है, तो a माइनस सी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ध्यान देना, a माइनस 3b प्लस 2c प्लस c और माइनस c ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे a माइनस सी का टर्म बन जाए और यहाँ से c और c 3c हो जाए। तो देखिए ये हो गया c/2 प्लस 1/60 इंटू c माइनस b प्लस 3/256 इंटू, देखिए ये आपके पास में टर्म क्या आ गया, एक तो आ गया a माइनस सी प्लस का, देखिए 3 और 2 3, तो ये हो गया आपके पास में 3 इंटू क्या आ गया c माइनस का b। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, c ऐड किया, 3 कॉमन आ गया, 3c माइनस b। अब मैं इनको लिखता हूं c/2 प्लस का, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपके पास में c/1/6 है और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9, तो अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ कर लेता हूँ 1/16 प्लस 9/256, तो ये आपके पास में आएगा देखिए 25 बट्टे, क्योंकि आपके पास में 256 एलसीएम और ये आ जाएगा आपके पास में 16 प्लस 9, 25 बट्टे आपके पास में 256, तो ये हो जाएगा 25/256 इंटू c माइनस b प्लस आपके पास में आ गया 3/256
तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 3/256 इंटू a माइनस सी, क्योंकि मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब यदि कॉमन लेता हूं तो c/2 प्लस 1/256 मैंने कॉमन ले लिए, तो यह आ गया 25 ऑफ c माइनस बी प्लस 3 ऑफ a माइनस सी। ये है आपके पास में y ऑफ 2.5 का मान, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये था क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपन को ध्यान पूर्वक करना होगा बेसल फॉर्मूले की सहायता से।